स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस परिवार में। तो दोस्तों 25 फरवरी 2023 के डेली करंट अफेयर सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो दोस्तों नए दिन नए करंट अफेयर सीरीज के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। इस सीरीज में पहला प्रश्न हमारा करंट अफेयर सीरीज का पहला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा और अनोखा दिव्यांग पार्क अनुभवी समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी पुणे महाराष्ट्र, ऑप्शन सी अहमदाबाद गुजरात, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नागपुर महाराष्ट्र में। देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और आधारशिला रखी गई है इसकी नागपुर महाराष्ट्र में। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का प्रश्न नंबर 2, हाल ही में लॉन्च किया गया जादुई पिटारा का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए शिक्षा क्षेत्र, ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी शिक्षा क्षेत्र, ऑप्शन सी पर्यटन क्षेत्र, ऑप्शन डी बैंकिंग क्षेत्र। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है ये जादुई पिटारा, जो कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए खेल सामग्री उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है जादुई पिटारा। तो दोस्तों देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 3, हाल ही में आदि महोत्सव 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया गया है। यह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी मेरठ। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में स्थित है ये मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, जो कि इसमें आदि महोत्सव मनाया गया है। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल आबादी का लगभग 38% सबसे बड़ी आदिवासी जनजाति है भील, जो कि इनके उपलक्ष्य में ये आदि महोत्सव मनाया गया है। श्री अन्न योजना के बिंदु के साथ यह आदि महोत्सव मनाया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का प्रश्न नंबर 4, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सब अंग प्रत्यारोपण के लिए मरीज की अधिकतम उम्र सीमा का प्रावधान समाप्त कर दिया है। यह प्रावधान पहले किस उम्र के लिए था? ऑप्शन ए 50 वर्ष, ऑप्शन बी 60 वर्ष, ऑप्शन बी 55 वर्ष, ऑप्शन सी 60 वर्ष, ऑप्शन डी 65 वर्ष। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 65 वर्ष की आयु के लिए सब अंग प्रत्यारोपण की अधिकतम सीमा का प्रावधान था, जो अब इसको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने समाप्त कर दिया है। यानी इसका मतलब है कोई व्यक्ति अगर मर गया है तो उसका अंग प्रत्यारोपण किया, मतलब उसके अंग किसी अन्य मरीज के अंग में प्रत्यारोपण किया जाता था। अब इसकी उम्र थी पहले 65 वर्ष, अब इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। यानी यह कार्यक्रम बिल्कुल पूर्णतः समाप्त कर दिया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए किस गीत को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए हम भारत हैं, हम भारत के लोग हैं, मैं भारत के लोगों में हूँ, हम सब भारत के मतदाता हैं। ऑप्शन बी मैं भारत हूँ, हम सब भारत के मतदाता हैं। ऑप्शन डी तुम भारत हो, हम भारत के मतदान करने वाले लोग हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं। भारत के निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए एक गीत लॉन्च किया है, जिसका नया नारा है मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं। तो दोस्तों भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6, हाल ही में केंद्र सरकार ने पासपोर्ट के सत्यापन के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए
ए पासपोर्ट पुलिस ऐप, ऑप्शन बी एम पासपोर्ट पुलिस ऐप, ऑप्शन सी बी पासपोर्ट पुलिस ऐप, ऑप्शन डी वी पासपोर्ट पुलिस ऐप। दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एम पासपोर्ट पुलिस ऐप को लॉन्च किया गया है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा एक नया ऐप लॉन्च किया है जो कि पासपोर्ट के सत्यापन के लिए उपयोगी होगा। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का प्रश्न नंबर 7। हाल ही में सागर परिक्रमा का तीसरे चरण की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य महाराष्ट्र गुजरात के तटीय क्षेत्र को कवर करेगा, मछुआरों तथा अन्य हितधारकों के मुद्दों को हल करना है। यानी ये कहाँ से शुरू की गई है? सागर परिक्रमा कहाँ से शुरू की गई है? ऑप्शन ए कांदला बंदरगाह गुजरात से, ऑप्शन बी हजीरा बंदरगाह सूरत से, ऑप्शन सी मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र से, ऑप्शन डी कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल से। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हजीरा बंदरगाह सूरत से इस सागर परिक्रमा के तीसरे चरण की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य है महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय क्षेत्रों को कवर करना, ताकि मछुआरों और अन्य हितधारकों के मुद्दों को हल करना है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का प्रश्न नंबर 8। हाल ही में भारतीय वेदांता समूह और किस अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समूह ने एक साथ मिलकर देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में स्थापित किया है? ऑप्शन ए फॉक्सकॉन, ऑप्शन बी सैमसंग, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी गूगल। यानी किस अंतर्राष्ट्रीय समूह और भारतीय वेदांता समूह ने मिलकर एक भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में लगाया है? यानी कौन सी कंपनी है ये? और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए फॉक्सकॉन कंपनी और भारतीय वेदांता समूह द्वारा यह भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का प्रश्न नंबर 9। भारत और किस देश ने मिलकर रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंक की लॉन्चिंग की है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिंगापुर और भारत ने एक साथ मिलकर रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंक की लॉन्चिंग की है। तो दोस्तों देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10। हाल ही में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को किस राज्य का 41वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी बिहार। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बिहार के 41वें राज्यपाल को शपथ दिलाई गई है, जो कि हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। इनको बिहार का 41वां राज्यपाल नियुक्त किया है, जो कि देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हाल ही में 13 राज्यों के राज्यपालों का स्थानांतरण और नवीनीकरण किया है। तो दोस्तों देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11। हाल ही में अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रक्षा नौसेना प्रदर्शनी में भारत के किस जहाज़ ने भाग लिया है? ऑप्शन ए INS सुमेधा, ऑप्शन बी INS विक्रमादित्य, ऑप्शन सी INS विक्रांत, ऑप्शन डी INS तरकस। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए INS सुमेधा ने अंतर्राष्ट्रीय रक्षा नौसेना प्रदर्शनी में भारत के जहाज़ ने भाग लिया है, जिसका आयोजन अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। तो दोस्तों देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12। हाल ही में किस देश के द्वारा मुकाब इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट को स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए कतर, ऑप्शन बी सऊदी अरब अमीरात, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सऊदी अरब देश द्वारा मुकाब
इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट को स्थापित किया गया है? तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का प्रश्न नंबर 13। हाल ही में देश का पहला स्वदेशी ऑटोमेटिक सुपर ट्रेन सुपरविजन सिस्टम IATS का निर्माण किसने किया है? ऑप्शन ए, यानी ये स्वदेशी होगा, ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम है ये, IATS का निर्माण किसने किया है? ऑप्शन ए, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी, भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड दोनों ने मिलकर इस स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम का निर्माण किया है, जिसका नाम है IATS। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का प्रश्न नंबर 14। हाल ही में फरवरी माह में मनाया जाने वाला उत्तर प्रदेश का ताज महोत्सव 2023 की थीम क्या है? थीम क्या थी? ऑप्शन ए, आज़ादी के अमृत महोत्सव ताज महोत्सव के संग, ऑप्शन बी, विश्व बंधुत्व, ऑप्शन सी, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी, संस्कृति के रंग ताज के संग। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विश्व हिंदुत्व के साथ फरवरी माह में मनाया जाने वाला ताज महोत्सव 2023 का थीम रखी गई है, जिसका थीम है विश्व हिंदुत्व, यानी विश्व हिंदुत्व थीम के साथ ये ताज महोत्सव जो कि आगरा में मनाया गया है 2023 की थीम रखी गई थी। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा, जो कि प्रतिवर्ष फरवरी माह में प्रतिवर्ष मनाया जाता है आगरा में। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15। यह प्रश्न हमारी सीरीज का अंतिम प्रश्न है। हाल ही में भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कृषि किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए, उड़ीसा, ऑप्शन बी, बिहार, ऑप्शन सी, गुजरात, ऑप्शन डी, त्रिपुरा। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा राज्य में देश का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कृषि लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों आज के सवाल के रूप में हमारा नेक्स्ट सवाल है, अगर आपको इसका जवाब आता है तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। प्रश्न है हमारा, हाल ही में राजस्थान के कोटा में सुपोषित माह अभियान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए, अशोक गहलोत, ऑप्शन बी, ओम बिरला, ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री मोदी जी, ऑप्शन डी, द्रौपदी मुर्मू। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों हमारे प्रश्न आपको कैसे लगे? अगर हमारे प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं, वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल से जुड़िए। बेहतर से बेहतर प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।